और फिक्र में अब आपको वीरों की भूमि गलवान के दर्शन करवाते हैं। पहली बार टीवी स्क्रीन पर देखिए गलवान की वो जमीन जहां 15 जून 2020 की रात हमारे जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य की मिसाल पेश की। गलवान हिंसा के बाद टीवी चैनलों के इतिहास में पहली बार टीवी 9 पहुंचा है गलवान घाटी। समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर -20 से लेकर 30 डिग्री तापमान में यही वो धरती है जहां देश के शूरवीरों ने इतिहास रचा था। यहीं पर बना है आर्मी का कैंप जो पहली बार टीवी 9 के कैमरे में एक्सक्लूसिवली कैद हुआ है। गलवान से फिक्र की यह ग्राउंड रिपोर्ट। तारीख 15 जून 2020। वो दिन जब चीनी सैनिकों ने डंडे, पत्थरों और नुकीले हथियारों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया। उस दिन भारतीय सैनिकों ने ऐसा शौर्य दिखाया कि कायर चीनी सैनिक थर्रा गए। कम संख्या में होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। गलवान के उन शहीदों की याद में यहां एक मेमोरियल बनाया गया है, जिसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले ही देश को सौंपा है। पेट्रोलिंग के दौरान ही ये हिंसक झड़प हुई, क्योंकि चाइना के जो सैनिक थे वो इस तरह की रॉड्स को लेकर और डंडों को लेकर आए थे। और ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है, ये देखिए, ये लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड है। और उसको देखिए किस तरीके से तैयारी की हुई थी, उन्होंने वेल्डिंग कराई हुई थी, पूरे नुकीले इसमें खांचे लगवाए थे। ये देखिए गलवान में देखी वो शोक नदी, जिसे मौत की नदी भी कहा जाता है। गलवान में इसी नदी का कितना रणनीतिक महत्व है और देश के दुश्मनों के लिए ये नदी कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है, वो भी समझिए। 550 किलोमीटर लंबी ये नदी भारत की सीमा पर है, एलएसी पर है, हमारी सुरक्षा भी करती है। और अगर कोई दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश करता है तो एक तरीके से उसके लिए भी ये मौत का कारण बन जाती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बर्फ जो है तोड़ने से भी टूट रही है। गलवान के दुर्गम पहाड़ों पर बीआरओ ने एक टनल भी बनाई है। ये टनल कहां तक जाती है और इसकी लोकेशन कितनी खास है, ये बता रही हैं हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण। यहीं से अक्साई चीन जो है, जहां पर पाकिस्तान के कब्जे में जो अक्साई चीन है, जहां पर वो अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है बीते कई सालों में लगातार, वहां से ये बेहद नजदीक है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए कि अगर वॉर की स्थिति होती है या किसी भी तनाव की स्थिति होती है तो यहाँ पर हमारी जो आर्मी है वो अपनी जो मूवमेंट्स है, यानी कि ट्रूप्स की जो मूवमेंट्स है, वो यहाँ पर बड़ी ही आसानी से हो सकती है। बर्फबारी के समय भी बड़ी ही आसानी से यहाँ से जो फोर्सेस हैं वो यहाँ डिप्लॉयमेंट कर सकती हैं। गलवान के इन पहाड़ों पर भारत के शूर वीरों की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि भारत के वीर सपूत कौन थे और उन्होंने देश के लिए क्या कुर्बानी दी। गलवान से अंजू निर्वाण की रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।